यूपी में एक फतवा दिया, एक लैपटॉप वाले बाबा घूमते रहते हैं लैपटॉप लिए हुए, आता जाता कुछ है नहीं उन्हें, वकील थे। अरे नाम लेना कोई ज़रूरी है यार, मैं तो उसको इस लायक नहीं समझता हूँ कि उसका नाम लिया जाए यार। करोड़ों रुपए की कीमत रखती है मेरी तकरीर की हैसियत कुरान व हदीस, क्यों नाम लेकर किसी को, उनकी औकात नहीं है कि उनके नाम लिए जाए। और इतने मुबारक हैं, शायद उनका नाम लेने से पहले मुझे वजू बनाना पड़ेगा। बहुत मुबारक हस्ती है, अगर ऐसे ही नाम ले लूंगा तो उनको शिकायत होगी कि बगैर वजू के नाम क्यों लिया मेरे इतने बड़े मौलाना का। वो तो पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, एक वकील है, एक भी मुकदमा कभी जीत नहीं सका, तो उसने ये 2-4 आयतें याद कर ली और लैपटॉप लेके घूमता रहता है, घूमता फिर रहा है। उसी के स्टेज से फतवा दिया गया, जो मौलाना जर्जीस को कत्ल कर दे उसको 100 शहीदों का सवाब। जिन्होंने कभी जिंदगी में एक मच्छर ना मारा हो, वो चले हैं मौलाना जर्जीस की शहादत की खबर पर 100 शहीदों का सवाब। कौन दे रहा है? तेरा बाप देगा क्या? ये 100 शहीदों का सवाब तुम्हें कहां से मिल गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कलमा पढ़ता हो, किसी मुसलमान के लिए किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है। ला यहिल्लु दमु म्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। कोई मुसलमान किसी मुसलमान का खून नहीं कर सकता अगर वो ये कलमा पढ़ता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जो इस बात की गवाही देता है। ऐसे शख्स का खून किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं, इल्ला बिइहदा सलास, मगर इन तीनों कामों में से कोई एक काम कर ले तो उसका खून जायज है। इन 3 कामों में से कोई एक काम कर ले तो फिर उसका कत्ल हलाल होगा। लेकिन वो 3 काम कौन से हैं, या उनमें से कोई एक काम कौन सा है? फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा है लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद किसी लड़की के साथ जिना करता हुआ पकड़ा जाए, या वो जिना का एतराफ कर ले। अगर शादीशुदा इंसान किसी भी औरत के साथ जिना करता है और पकड़ा जाता है, 4 गवाह गवाही देते हैं कि मैंने अपनी आंख से देखा, या 4 गवाह नहीं, वो खुद अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने जिना किया, तो फिर ऐसे शादीशुदा इंसान को कत्ल किया जाएगा। दूसरा शख्स वल नफ्सु बिन नफ्स, इसने किसी को कत्ल किया हो तो खून के बदले खून में इसको भी कत्ल किया जाएगा। शादीशुदा है और जिना किया तो कत्ल किया जाएगा, या इसने किसी को मारा है, कत्ल किया तो इसको भी मारा जाएगा उसके बदले। वत्तारिकु लिदीनिही, और तीसरा शख्स वो है जो दीन इस्लाम लाने के
मेरे भाइयों, सोचिए, अबू बकर सिद्दीक अपना पैर नहीं हिला रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए दर्द की वजह से, लेकिन पैर नहीं हिला रहे हैं। एक आंसू का कतरा नबी अकरम के चेहरे पर गिर गया, गरम गरम कतरा था। अल्लाह के नबी की आंख खुल जाती है, और जैसे ही आंख खुलती है, नबी अकरम की जैसे ही आंख खुलती है, क्या देखते हैं? अबू बकर रो रहे हैं। आपने पूछा, अबू बकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम से बिस्तर पर सोए, तुम्हारी गोद में सर रख कर सोए, और मेरा यारे गार, मेरा दोस्त, उसकी आंखों में आंसू। नहीं नहीं, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। जवाब देते हैं, हाय अल्लाह के नबी, मेरे पैर में किसी बिच्छू ने, किसी जहरीले जानवर ने डंक मार दिया है। आपने अपना लुआब निकाला, लुआब दहन, थूक, और आपने उस जगह पर रख दिया और मल दिया जहां पर अबू बकर सिद्दीक के काटा था बिच्छू ने। अबू बकर फरमाते हैं, नबी अकरम का लुआब लगना था, मेरा दर्द खिंचता चला गया, बंद हो गया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पैर में कुछ हुआ ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। करामत थी। निकाला, तोड़ दिया, लगा दिया। ये आज के पीर बने फिरते हैं, जिस पे दम कर दें वो और बुखार में आ जाए, जिसके घर में चले जाएं बरकत की दुआ करने, एक महीने बाद पता चला अलमारी का भी पैसा गायब, सब उसी मौलवी ने ले लिया झाड़ फूक के नाम पर, उसी पीर ने कंगाल कर दिया। आजकल व्हाट्सएप पे वो कितना आ रहा है ना, देखा? वो एक लड़का बेचारा भीख मांग रहा है, दे दे कुछ, 10 रुपए दे दे, रिचार्ज कराएंगे, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे। तो लड़की उससे पूछ रही है भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बनाया है? कहता नहीं 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 नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। वही साहब है ये जी पीर, जिसके घर में जाता खैर बरकत की दुआ के लेकर, जो बुलाते हैं वो घर और कंगाल हो रहा है। किसने कंगाल किया? उसी खैर बरकत वाले मौलवी ने। मेरे घर की बरकत ट्रांसफर उधर हो गई। जो बरकत के लिए आता था दुआ करने, यहां की बरकत वहां चली गई।
और मैंने इतना क्या कह दिया था, सऊदी अरब की सरजमीन पर वो मेरी तकरीर हुई थी। मैंने कहा कि हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहा है, मुसलमान पड़ी की। आग लग गई, आग। कबर को भी मूर्ति कह दिया। मौलवी जर्जीस, तेरा बाप मरे तब तू अपने बाप की कब्र को मूर्ति कह देना। और मैंने कहा अगर मौलाना जर्जीस के बाप की कब्र पे भी फूल चढ़ने लगेंगे, हार चढ़ने लगेंगे, गुलाब का अत्र छिड़का जाने लगेगा और मौलाना जर्जीस के बाप की कब्र पर भी चादर चढ़ने लगेगी, तो मौलवी जर्जीस अपने बाप की कब्र को भी मूर्ति कहने लगेगा। वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर चादरें चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर फूल चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर जाकर बेटा और बेटी मांगा जाए। और इसी के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत मत बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को इबादत का घर मत बना देना। जैसे यहूद और ईसाई अपने नबी की कब्र पे सजदे करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना। अल्लाह के रसूल ने यही दुआ तो की थी, कब्र तो कहा था लेकिन यह कहा था कि मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना, मेरी कब्र को मूर्ति मत बना देना, बुत मत बना देना। पता चला यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों की कब्रों पे चादरें चढ़ाना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे सजदा करना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे जाकर बेटा और बेटी मांगना शुरू कर दिया था। अर्श अल्लाह के रसूल ने यह बद्दुआ दी, लानतुल्लाहि अलल यहूदी व नसारा इत्तखज़ु क़ुबूर अंबियाइहिमुल मसाजिद। ऐ अल्लाह तेरी लानत हो यहूदियों पर, ईसाइयों पर कि जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना दिया।
उठकर बाल खोल के जा रही हैं, जबकि औरत का एक बाल भी किसी गैर मर्द के सामने नहीं आना चाहिए। फरमाया ये वो औरतें हैं जो सर के बाल खोल के चला करती थी, गैर मर्दों को दिखाया करती थी, और इतने टाइट कपड़े पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनका सीने का हिस्से का उभार नजर आता था, उभरा हुआ हिस्सा नजर आता था। इतने टाइट कपड़े पहनती थी कि इनके सीने का हिस्से का उभार नजर आता था। दुनिया में ये दिखाने की बड़ी शौकीन थी ना अपने हुस्न और जवानी को, इसलिए सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं। मेरी बहनें अगर आई हैं तो सुने, मेरी माएं आई हैं तो सुने और एहतियात बरतें और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों को बोलता हूं, अपनों को भी इस्लाह करनी चाहिए। जन्नत हमें भी ठेके में नहीं मिली है, जन्नत बनाना पड़ती है। अला इन्न सिलातल्लाहि गालिया, इन्न सिलातल्लाहि गालिया, अला इन्न सिलातल्लाहि अल जन्ना। लोगों, अल्लाह का सामान बड़ा महंगा है और वो महंगी चीज, महंगा सामान जन्नत है। इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा। चले गए, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बस चले जाओ, जाओ, जन्नत हो गई, जाओ, मिल गई जन्नत। देखना पड़ेगा बारात कितने लोग जाते थे, लड़की वालों क्या कितने लोग खाते थे, जहेज कितना मांगते थे, और भिक मंगनी गाड़ी पे बैठकर कहां कहां घूमे थे। हम भी तो अपने आप को देखें। औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, ये औलाद के ऊपर निकल गया, औलाद के ऊपर। हजरत अबू बकर सिद्दीक मैदान बदर में लड़ रहे हैं और उनका बेटा भी मैदान बदर में है, लेकिन बेटा काफिरों की तरफ से है, अबू बकर नबी की तरफ से है। लड़ते लड़ते दोनों आमने सामने आए और जैसे ही तलवार चलाई वैसे ही अबू बकर सिद्दीक का पैर फिसल गया। पैर फिसला तो अबू बकर सिद्दीक नीचे गिर गए। बेटे ने तलवार उठाई और मारना चाहा, बाप ने ऐसे देखा, बेटे ने कहा रे ये तो मेरे अब्बू हैं। अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने देखा, अरे ये तो मेरे बाप हैं। हटो ना, कहाँ आ गए हो, छोड़ दिया, बाप पे रहम आ गया। हटो ना बुढ़ऊ, कहाँ आ गए हो, हटो, जल्दी जल्दी भागो। कई मर्तबा बेटे ने बाप की तलवार पर चलाना चाहा, लेकिन बाप ने ऐसे देखा, अरे ये तो, बेटे ने कहा ये तो मेरे बाप फिर आ गए हो, हटो ना, बार बार मेरे तलवार के नीचे आ रहे हो, हटो ना, कहीं और जाओ, मेरे हाथ से तो ना मरो कम से कम। जंग खत्म हो गई।
मौजूदगी में वो किसी पराये मर्द को तुम्हारे घर बुलाती हो, समझाओ, नहीं मानती है, उसका बिस्तर अलग कर दो, नहीं मानती है, हल्की सी मार मारो फिर भी नहीं मानती है, तो अब तलाक की नौबत है। लेकिन उससे पहले भी कुछ और कंडीशन है। फरमाया जब मारने की जरूरत पड़ जाए तो उसके चेहरे पर मत मारो, और मारना ही है तो हल्की मार मारो, इतनी नहीं कि वो अपने निशान दिखाती रहे, इतनी नहीं कि उसके निशान पड़ जाएं। हल्की मार मार सकते हो, लेकिन वो भी कब? सिर्फ एक गुनाह पर, उसके एक जुर्म पर, जब वो तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे अलावा किसी और को लाती हो, किसी और को बुलाती हो, तब तुम उसको हल्की मार मार सकते हो। खाने में नमक कम हो गया, उठा ताड़ 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 ताड़, खाने में मिर्च ज्यादा हो गई, लगे ताड़ ताड़ ताड़, अंधी दिखता नहीं है, खाना बनाना नहीं आता, तेरी अम्मा ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया। ये सब गलतियां नहीं हैं, ये सब गलतियां नहीं हैं। हजरत आयशा जब अल्लाह के नबी की बीवी बनकर आई तो हजरत आयशा आटा गूंथती थी, गूंथते हुए कोई बर्तन उठाने चली गई तो भूल जाती थी, और आटा गूंधा हुआ आटा बकरी खा जाया करती थी। अल्लाह के नबी आते, आयशा रोटी, आटा आटा ही नहीं है तो रोटी कहां से बनेगी, बकरी खा गई। आप मुस्कुरा देते थे, इतनी बड़ी गलती फिर भी आप नहीं, यहां तो नमक कम हो गया तो मार दिया, मिर्च कम हो गई तो मार दिया। तो अगर छोड़ने की जरूरत ही पड़ जाए तो अपने घर के किसी कोने में छोड़ो, जब छोड़ोगे तो एक न एक दिन मोहब्बत आ ही जाएगी, और आप फिर उसको मना ही लोगे, और या वो आपको मना लेगी। तो ये है, ये तो मेरे भाइयों ये उसूल और ज़ाब्ते बताए। तो अपनी बीवियों से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत करो, उनके जायज मुतालबे पूरे करो, ना जायज मुतालबे नहीं। वाशीरतुकुम, पूरा खानदान एक तरफ, पूरा खानदान एक तरफ, रसूल की मोहब्बत एक तरफ, खानदान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, कुंबे और कबीले से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। उस दिनारिया को याद करो, मैदान बदर की, मैदान ओहद के अंदर है, उसका बाप भी है, उसका भाई भी है, उसका बेटा भी है, उसका शौहर भी है,